जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरह के सवालों को हल करना सीखेंगे जिसमें बोलता है प्रसार कीजिए। दोस्तों, इसको हल करने के लिए आपको एक ठो फार्मूला आना चाहिए जो होता है a+b+c² इसका फार्मूला होता है a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। ये आपका होता है फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल कितना है, a+2b+3c²। अब दोस्तों यहाँ पे a के स्थान पे a है, b के स्थान पे 2b है, c के स्थान पे 3c है। तो इसके जो फार्मूले में जहाँ भी a रहेंगे वहाँ पे आपको ये लिखना है, जहाँ b रहेगा वहाँ पे आपको ये लिखना है, जहाँ c रहेगा वहाँ पे आपको ये लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। a का स्क्वायर है, अब a का स्थान पे a है तो a का स्क्वायर करेंगे। अब b का स्क्वायर है, b का स्थान पे 2b है तो 2b का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे c है, c के स्थान पे 3c है तो 3c का स्क्वायर करेंगे। प्लस 2ab यानी कि 2a का मान a, b का मान 2b, प्लस 2bc यानी कि 2b का मान 2b और c का मान 3c, प्लस 2ca 2c का मान 3c और a का मान a ही है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही होता है, और यहाँ पे 2b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4b²। ध्यान दीजिए, 2b के स्क्वायर का मतलब होता है भाई कि 2b गुणा 2b आप दो बार लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 हो जाएगी और b 2 ठो हो जाएगा यानी कि b² हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे 3 त्रिका 9 c²। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अंक गुणा करेगा अंक में, 2 दूनी 4ab 4ab। यहाँ देखिए प्लस 2 दूनी 4 4 तियाँ 12bc प्लस 2 तियाँ 6ca। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे सवाल नंबर दूसरा। अब दोस्तों जो दूसरा सवाल है ना, इसमें माइनस है। अब माइनस है ना, तो माइनस वाला फार्मूला होता नहीं है, फार्मूला केवल एक ही होता है, लेकिन माइनस वाला सवाल भी इसी फार्मूले पर लगती है। वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए। 2p - q और माइनस में 3r है, इसका होल स्क्वायर है। a के स्थान पे आपको 2p रखना है, b के स्थान पे q है, लेकिन आपको -q रखना है क्योंकि इसमें माइनस है। अगर प्लस होता तो केवल q रखते, लेकिन माइनस है तो चिन्ह सहित रखेंगे, -q रखेंगे। और c रहेगा तो वहाँ पे c के स्थान पे -3r रखेंगे। चलिए a का स्क्वायर करते हैं तो जाएगा 2p², b का स्क्वायर करेंगे तो -q का स्क्वायर, c का स्क्वायर करेंगे तो -3r का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी कि 2a का मान -q और a का मान 2p है और b का मान -q है, प्लस 2bc यानी कि 2b का मान -q और c का मान -3r, प्लस 2ca यानी कि c का मान -3r और a का मान 2p। अब स्क्वायर करेंगे तो भाई 2p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4p का स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही हो जाता है तो हो जाएगा केवल q²। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने का मतलब क्या, 3r गुणे 3r करना पड़ेगा। अब माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाती है तो कहने का मतलब कितना हो जाएगा, प्लस में 9r²। अब यहाँ देखिएगा भाई, यहाँ देखिए ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है। आपको पता है कि भाई प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो कुल मिला के माइनस ही होगा। और यहाँ पे अंक गुणा करेगा अंक में तो 2 दूनी 4 pq। अब यहाँ देखिए 2 ठो माइनस है, आपको पता है कि माइनस माइनस गुणा करने प्लस होता है, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6, जो अंक है अंक में गुणा हमेशा करेगा, 3 दूना 6qr 6qr। यहाँ देखिए ये एक ठो माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 दूना 6 6 दूनी 12 pr 12pr। तो ये आपका हो गया आंसर।
इसी तरह से आप इस सवाल को भी कर लेंगे, यानी कि जहाँ पे बी रखना होगा तो बी के स्थान पे -9 रखेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली सवाल बहुत ही आसान भाषा में समझ में आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।